नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। और केवीएस के रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। एक तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैंडिडेट्स के बीच में भी है और पूछना बनता भी है। और दूसरा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक पेंडिंग है, उसका कितना असर यहाँ पर केवीएस रिजल्ट के ऊपर पड़ने वाला है। देखिए, केवीएस रिजल्ट की अगर बात की जाए तो रिजल्ट का इंतजार कैंडिडेट्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप यूँ मान के चलिए कि हम उम्मीद कर रहे थे 15 ऑफ अप्रैल तक ही केवीएस का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आज 11 तारीख हो गई, कोई यहाँ पर अभी तक अपडेट नहीं है ऑफिशियली भी अगर देखा जाए तो हम कहीं न कहीं आप ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से नुकसान कैंडिडेट्स को इसलिए हो रहा है क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद इंटरव्यू के लिए समय बहुत अधिक नहीं बच रहा है। वैसे में इस बार शिफ्ट्स में पेपर हुआ है, बहुत सारे पेपर्स लीक भी हुए हैं। तो अब केवीएस कितने कट ऑफ पे पेपर इस बार क्वालिफाई करवाने वाला है, क्या मेरिट जाएगी, एक बड़ा क्वेश्चन विद्यार्थियों के बीच में है। अब इसमें जिसके 100 नंबर हैं वो भी परेशान है, जिसके 150 है वो भी परेशान है। तो परेशान इसलिए हैं क्योंकि फिर ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बिल्कुल चीजें आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन चली जाएं। 150 वाले इसलिए परेशान है कि तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ करके जाएं, क्या नहीं पढ़ करके जाएं। 100 वाले इसलिए परेशान है कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और जो बीच में विद्यार्थी अटके हुए हैं उनका ये समस्या है कि जिनका 125 है, 135 है, अब उनका क्या किया जाए, क्या वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में आते हैं कि नहीं आते हैं। ऐसे में केवीएस का रिजल्ट एक अहम रोल इसलिए प्ले कर रहा है क्योंकि अगर आयोग की तरफ से चीजें डिक्लेयर कर दी जाती हैं तो यहाँ पर निश्चिंत होकर कैंडिडेट्स एक नए जो है स्टेप की तरफ आगे बढ़ पाएंगे और वन स्टेप अहेड जाने के बाद अपनी तैयारी को और बूस्ट ऑन कर पाएंगे। क्योंकि एक मुश्किल काम होता है कि आप अगर पहली बार भी चाहे चौथी बार इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, लेकिन उस वक्त में उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना एक इम्पॉर्टेंट काम इसलिए भी एक जिम्मेवारी बन जाती है क्योंकि बहुत मेहनत करके वहां तक पहुंचा है कोई भी कैंडिडेट। वैसे में आप बहुत सारी चीज़ों को प्रिपेयर भी करना है, हम रिस्क नहीं ले सकते कि हम कुछ ऐसा है जो पढ़कर ना जाएँ जो कि आवश्यक है। और सबसे बड़ी समस्या है कि इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, कहाँ पर होगा कि नहीं होगा, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने का समय मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण है। दूसरा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसका बिल्कुल असर हमें कहीं न कहीं आप देख पा रहे होंगे कि केवीएस रिजल्ट के ऊपर पड़ता नज़र आ रहा है, जो कि देरी का सबसे बड़ा कारण है। और वैसे में अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कोई हार्ड डिसीजन लिया जाता है, इस बार हुए केवीएस को लेकर के जिसमें से कि पीआरटी में मैक्सिमम कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, तो बहुत भारी नुकसान हमें देखने को मिलेगा बिकॉज़ मोर ओवर 4 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट सिर्फ पीआरटी में ही यहाँ पर अपीयर हुए हैं। तो हालाँकि अगर एक सकारात्मक पहलू की बात करें, तो बिल्कुल आप ये मानकर चलिए कि नुकसान फ़ायदा अपनी जगह है। लेकिन अगर एक मानवता के नाम पर देखें तो 4 साल बाद वैकेंसीज़ आई हैं केवीएस की। वैसे में एक हार्ड डिसीज़न अगर सुप्रीम कोर्ट लेता है तो एक कहीं न कहीं बहुत ही कह सकते हैं कि परेशान करने वाला निर्णय होगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप मान कर के चलिए कि एक सकारात्मक तरीके से हमें और आगे बढ़ने की तैयारी करने की आवश्यकता है। क्योंकि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर अपने जो भावी युवा हैं या फिर आने वाले भविष्य में उनके अध्यापक हैं, उनके भी पूरी तरीके से सपनों का, उनके हार्ड वर्क का, स्मार्ट वर्क का ध्यान अगर लेकर चल रही है आगे, तो बिल्कुल हमें यहाँ पर सकारात्मक रहने की आवश्यकता है और एक बीच का रास्ता चुनने की बहुत ज़रूरत है, जहाँ पर ना डीएलएड वालों को नुकसान हो, ना बीटीसी वालों को नुकसान हो और ना यहाँ पर जो हार्ड वर्क करके बीएड वाले भी अगर पेपर दे रहे हैं पीआरटी में, क्योंकि हार्ड वर्क तो कहीं पर भी इम्पोर्टेंट है ना, किसी को सब कुछ ऐसा तो नहीं मिल जाता। तो उनका भी नुकसान यहाँ पर कम से कम ना हो। सो निश्चिंत रहें, सकारात्मक रहें। आने वाला 1 सप्ताह फिर से कहूँगी कि महत्वपूर्ण रहेगा। इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए क्योंकि मैं वही कहूँगी कि चाहे आपके 100 हैं, चाहे 150 हैं, आपको नुकसान इंटरव्यू का कोई नहीं है क्योंकि आने वाले भविष्य में अगर आप अध्यापक ही बनना तय करके बैठे हैं, तो ये चीज़ें आपको फ़ायदा ही दे कर के जाएँगी। कमेंट करके कोई भी प्रश्न है तो पूछिएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।